नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वो पेसिवॉइस की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है ये है, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन क्या लिखता है? तो यहाँ पे ये वाट से हम क्वेश्चन करते तो आंसर क्या आता है कि मोहन क्या लिखता है। तो मोहन क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो हम लिख देंगे ए लेटर। देखिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमें क्वेश्चन या तो वाट से करना पड़ेगा या फिर मून से करना पड़ेगा। यदि इनसे आंसर आता है इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसमें ए लेटर है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? ये तो हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट का। दूसरा काम क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ पे केवल मैन वर्ब है। और मैन वर्ब के साथ यदि एस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल की है। और प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या करना है? रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने वाली है वो बनने वाली है इज, आर या फिर एम। अब एम लगता है, आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे आ नहीं सकता। इज किसके साथ लगेगा? यहाँ ई, शी, इट या कोई सिमिलर थिंग हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है सिंगुलर, तो वहां पे हम लगाएंगे। और उसी तरह से यदि प्लूरल है या फिर यू है, वी है या फिर दे है, तो हमें वहां पे आर का यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेटर सिंगुलर है, इसका मतलब आ जाएगा इज। यानी एक नंबर पे हमारा हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। और तीन नंबर पे क्या आएगी? वो आएगी मैन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ये हमें ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यदि आपको पता है तो वो रिटर्न होगी, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वर्ब की फॉर्म्स हैं बहुत सारी, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है राइट फर्स्ट फॉर्म, रॉक सेकंड फॉर्म, और रिटर्न ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो हमें थर्ड फॉर्म का यहाँ लिखना हुआ तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटर्न तीन नंबर पे थर्ड फॉर्म याद रख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में तीन नंबर पे थर्ड फॉर्म थर्ड यानी तीन नंबर पे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद में हम वाई लगाएंगे। और यहाँ पे मोहन है, यदि ये प्रोनाउन होता तो हम इसको चेंज करते, नाउन है, नाउन नहीं बदलेगा, यानी नाम नहीं बदलेगा, तो मोहन का मोहन हम लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। यानी पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में इनका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है, वो हमें ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले तो हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना के लिखना है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। थर्ड फॉर्म तीन नंबर पे बाय आएगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमें लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस है, ये तो मान लिया कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस या ई एस है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो किस तरह से वर्ब वहां पे अलग होगी। देखिए, जैसे है दे प्ले ए गेम, दे प्ले ए गेम, वे क्या खेलते। तो क्या मतलब, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और क्या खेलते हैं? एक गेम। तो यहाँ पे एक गेम इधर लिख लेंगे हम, यानी ये क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। एक नंबर पे सब्जेक्ट आना जरूरी है। दूसरे नंबर पे क्या आना जरूरी है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्ले नहीं होता, खेलना, यानी खेलना, यानी ये मेन वर्ब होगी। और ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है कि या तो वहां पे सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस होगा वहां पे। तो यहाँ पे हमारी जो सहायक क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इज, आर, एम। तो यहाँ पे एक गेम सिंगुलर है, एक, तो यहाँ पे आ जाएगा ए गेम इज हो जाएगा। अब तीन नंबर पे थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखिए, यहाँ पे तो रिटर्न किया था और यहाँ पे क्या है? प्ले है। तो प्ले कौन सी है कि प्ले है वो है फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होगी? वो होगी पी एल ए वाई। फर्स्ट फॉर्म पी एल ए वाई ई डी प्लेड, पी एल ए वाई ई डी प्लेड।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड क्लियर हो जाएगा। तो ए गेम इज प्लेड। अब हमें यूज करना है बाई का। अब ये कौन सा है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस भी पता होना चाहिए। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देम हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पे दे देते हैं कि यदि यहाँ पे ही लिखा हुआ हो, देखिए आपको ये पता हो गया, दे को हम किस में बदलेंगे, दे को हम बदलेंगे देम में, दे को देम में बदलेंगे। इसी तरह से देम लिखा हुआ तो देम को देम में बदलेंगे, ही को हमेशा बदला जाएगा हिम में, और यदि हिम लिखा हुआ तो हिम को ही में बदल देंगे। शी लिखा हुआ है तो शी को हम बदलेंगे हर में, और यदि हर लिखा हुआ तो उसको शी में बदलेंगे। आई है तो आई को मी में बदलेंगे, और मी लिखा हुआ तो उसको आई में बदलेंगे। वी लिखा हुआ है तो वी को हम अस में बदलेंगे, और अस लिखा हुआ तो उसको वी में बदल देंगे। हमें ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन हो, माई लिखा हुआ आपको मिल जाए, हिज लिखा हुआ मिल जाए, हर लिखा हुआ मिल जाए, आवर लिखा हुआ मिल जाए, या फिर देयर लिखा हुआ मिल जाए, तो यहाँ पे ये कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे। इनके साथ कुछ न कुछ वर्ब अलग से दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे जो हर है वो है पॉजिटिव केस है। यानी मैं पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव केस कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं। तो ए गेम इज प्लेड बाय गेम, इस तरह से हो गया। अब देखना हमें क्या करना है, यदि कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, जैसे सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आए हैं, यानी गाना गाने का काम कौन कर रही है, सीमा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आई है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है। मैन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा हुआ है, और उसके बाद में ये क्या है, देखिए अब हम क्या से आंसर प्राप्त करेंगे, क्या गा रही, यानी क्या काम कर रही है, क्या गा रही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना कि वो एक गाना गा रही है। तो ये वाट का आंसर है, मतलब इसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तो ये लिख लेंगे अपन ए सॉन्ग। ध्यान रखने वाली बात है कि यदि सहायक क्रिया पहले से दी जाए तो उसी सहायक क्रिया का जो पेयर चलता है, यानी यहाँ पे इज आर एम को हम पेयर में बोलते हैं, तो इज आर एम में से यहाँ पे कोई एक यूज होने वाली। अब यहाँ पे ये सॉन्ग एक गाना सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, ए सॉन्ग इज। अब दूसरी बात क्या करनी है कि मैन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आपको मिलेगा, तो आईएनजी को सबसे पहले हटाओ, आईएनजी को हम हटा करके बीइंग में बनाओ, BEING, बीइंग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, BEING, बीइंग हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म है वो हमें आनी चाहिए। सिंग, सैंग और संग होती है SUNG, ये हो जाएगा सॉन्ग इज बीइंग संग। अब बाई लगाएंगे अपन, और यहाँ पे सीमा है, नाउन है, इसको हम बदलेंगे नहीं, तो वैसा का वैसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सीमा, यानी हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीमा। यानी पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में इनका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो हमें ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट से ले सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि वहां पे हैज, है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे आई हैव रिटन ए बुक, आई हैव रिटन ए बुक, मैं एक किताब लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे यूज हुई है हैव, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है या नहीं देख लेते हैं। यानी क्या लिख चुका है, उसने क्या लिखा है, तो उसने एक किताब लिखी है, तो ये वाट है, यहाँ पे वाट से आंसर आ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बुक, ए बुक आ गया। अब हमें क्या करना है कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा वो ध्यान रखना है। ये हैज देखिए ये आएगा शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, कोई सिंगुलर थिंग हो सकती है। देखिए ये क्या है, ए बुक सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। और हैव किन के साथ आएगा, हैव आएगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई प्लूरल साथ आएगा, ये ध्यान रखना। तो ए बुक हैज। अब हमें क्या करना है, यदि ऐसी कंडीशन है हैज और हैव्स क्रिया के रूप में आए हैं, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, बीन का यूज कराना है, बीन, बी डब्ल्यू एन। ए बुक हैज बीन, हमें क्या करना है, बीन लिखनी है, और जो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है उसी थर्ड फॉर्म को काम में लेना, तो ये हो जाएगा रिटन। और वही हमारा तरीका है, बाई लगा देंगे हम। और आई है, ये हम बता ही चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने देखे कि प्रेजेंट भी हमने पढ़ा है, यानी प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस हमने पढ़े हैं। उसके बाद में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है उसके सिंपल सेंटेंस लिए, और उसके बाद में है ये है परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके भी हमने सिंपल सेंटेंस लिए हैं। एक आधे सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे he has killed a lion, he has killed a lion, उसने एक शेर मारा है। आप नहीं मार सकते, गैर कानूनी है शेर का शिकार करना, तो ये आप समझ सकते हैं। ये सेंटेंस है केवल, he has killed a lion, उसने एक शेर का शिकार किया, यानी उसने एक शेर मार दिया, शेर का शिकार कर चुका है वो। तो यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये है पास्ट पार्टिसिपल है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसने किसका शिकार किया है, ठीक है, तो वो है लॉयन। यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, उसने क्या मारा है, उसने शेर मारा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए लॉयन। सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा यहाँ पे हैज। अब देखिए हैज, हैव, और यदि हैड का भी यूज होता है, यहाँ तो नहीं होगा, इसमें पास्ट परफेक्ट में होगा, तो वहां भी हम बीन का यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म हमें ध्यान रखनी कि थर्ड फॉर्म इनके साथ पहले से होती है, तो हैज, हैव, हैड, ये थर्ड फॉर्म रखते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है किल्ड, A lion has been killed। अब यहाँ पे हम जब बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस लिखने वाले हैं, तो ये यहाँ पे ही है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो वो होगा हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। और कल हम इसके जो नेगेटिव हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हम पढ़ेंगे।